नमस्ते दोस्तों। कभी कभी एक कहानी पूरे समाज का आईना बन जाती है। एक 19 साल की मासूम लड़की की मौत, न्याय की तलाश में एक पिता की चीख और व्यवस्था के सामने खड़े सवाल। आज हम आपको सुनाएंगे मनीषा की कहानी, जो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हमारे समाज की सोच, महिला सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाती है। 11 अगस्त से शुरू हुई यह कहानी आज तक जारी है। कहीं यह हत्या है, कहीं आत्महत्या का संदेह, कहीं पुलिस की लापरवाही के आरोप और कहीं एक परिवार की न्याय की गुहार। आइए तथ्यों के साथ जानते हैं। मनीषा कौन थी, क्या हुआ था उस दिन, और आज क्यों पूरा हरियाणा सड़कों पर उतर आया है। हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू तहसील का छोटा सा गांव है ढाणी लक्ष्मण। यहाँ रहने वाले संजय सिंह के घर में जन्मी थी मनीषा, 19 साल की एक युवती जिसके सपने आसमान छूने को तैयार थे। मनीषा सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी, वह एक प्राइवेट प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, साथ ही अपनी आगे की पढ़ाई भी जारी रखना चाहती थी। उसका सपना था नर्सिंग में बीएसएससी करने का, ताकि वह समाज की सेवा कर सके। गांव के लोग बताते हैं कि मनीषा बेहद मेधावी और मिलनसार थी। छोटे बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे। वह अपने परिवार की आंखों का तारा थी, पिता संजय सिंह का गर्व और माँ की दुलारी बेटी। मनीषा रोज सुबह अपने घर से सिंघानी गांव के प्ले स्कूल जाती थी, जो उसके घर से लगभग 6 किलोमीटर दूर था। वह हमेशा समय पर आती जाती थी, कभी बिना बताए देर नहीं करती थी। लेकिन 11 अगस्त 2025 का दिन उसकी जिंदगी और उसके परिवार के लिए काला दिन साबित होने वाला था। मनीषा हमेशा की तरह तैयार होकर अपने प्ले स्कूल जाने के लिए घर से निकली। उसने अपने पिता संजय से कहा था कि आज वह देर से घर आएगी, क्योंकि स्कूल के बाद उसे पास के एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में बीएसएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एडमिशन की जानकारी लेनी है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक दोपहर 1:58 पर मनीषा सिंघानी के अपने स्कूल से निकली। उसके बाद वह नर्सिंग कॉलेज गई, यह भी सीटीवी में दिखा। शाम 6:26 पर मनीषा ने अपने पिता से आखिरी बार फोन पर बात की। उसके बाद उसका फोन बंद हो गया। घर पर शाम होते होते परिवार को चिंता होने लगी। रात भर मनीषा घर नहीं लौटी। पिता संजय सिंह और परिवार के अन्य सदस्य उसे ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने स्कूल के आसपास, नर्सिंग कॉलेज के पास और संभावित सभी जगहों पर तलाश की। रात भर की तलाश के बाद भी जब मनीषा का कोई पता नहीं चला, तो 12 अगस्त की सुबह परिवार पुलिस के पास गया। यहीं से शुरू होती है इस कहानी का सबसे दुखद और गुस्से वाला हिस्सा। 12 अगस्त की सुबह जब संजय सिंह अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने लोहारू पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो पुलिसकर्मियों की प्रतिक्रिया आपको चौंका देगी। स्टेशन हाउस ऑफिसर और महिला एएसआई ने संजय सिंह से कहा, आपकी बेटी भाग गई होगी। आजकल लड़कियां ऐसा ही करती हैं, किसी से प्रेम विवाह करके भाग जाती हैं, 2-3 दिन में वापस आ जाएगी। संजय सिंह ने बार बार गुजारिश की कि उनकी बेटी ऐसी नहीं है, वह कभी बिना बताए घर से बाहर नहीं रुकती। लेकिन पुलिस ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। पूरे दिन की मिन्नतें करने के बाद शाम को पुलिस ने मजबूरी में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की, वह भी खानापूर्ति के लिए। कोई सक्रिय तलाश शुरू नहीं की गई। इस बीच जब परिवार नर्सिंग कॉलेज पहुंचा और वहां सीवीसी फुटेज मांगा, तो कॉलेज प्रशासन ने देने से इनकार कर दिया। वे कह रहे थे कि बिना पुलिस की परमिशन के कुछ नहीं दे सकते। 13 अगस्त की सुबह एक किसान खेत में काम कर रहा था। सिंघानी गांव के बाहर नहर के पास बाजरे के खेत में उसे एक भयानक नजारा दिखा। सड़ते हुए शव की दुर्गंध और एक लड़की का शरीर। तुरंत पुलिस को इत्तला दी गई। जब पुलिस घटनास्थल पहुंची और परिवार को बुलाया, तो संजय सिंह की दुनिया हिल गई। उनकी प्यारी बेटी मनीषा का शव था, एक ऐसी हालत में जिसे देखकर कोई भी इंसान का कलेजा फट जाए। मनीषा के शव की हालत इतनी खराब थी कि पहचानना मुश्किल था। गर्दन का कुछ हिस्सा गायब था, कपड़े फटे हुए थे और शरीर सड़ने की वजह से बुरी तरह से बिगड़ चुका था। पुलिस ने तुरंत हत्या का केस दर्ज किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी जिला अस्पताल भेज दिया। पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो सभी हैरान रह गए। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के मुताबिक शरीर पूरी तरह से सड़ चुका था। गर्दन की स्किन, मांसपेशियां और हड्डियां गायब थीं। सिर का ऊपरी हिस्सा अलग था। दोनों आंखें गायब थीं। श्वास नली और भोजन नली गायब थी। सिर्फ 5 सेंटीमीटर गर्दन का हिस्सा बचा था। डॉक्टर्स ने कहा कि मौत 11 अगस्त को ही हो गई थी और 48 घंटे बाद शव मिला था। इस बीच जंगली जानवरों ने शव को नोचा था। परिवार को यह रिपोर्ट संतोषजनक नहीं लगी। उन्होंने दूसरे पोस्टमार्टम की मांग की। सरकार ने रोहतक के पीजीआईएमएस में दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। डॉ अभिनय गुप्ता और डॉक्टर पंकज शिकारा ने रोहतक पीजीआईएमएस में दूसरा पोस्टमार्टम किया। इसकी रिपोर्ट और भी विस्तृत और चौंकाने वाली थी। पोस्टमार्टम के मुताबिक स्कल्प के बाल 35 से 40 सेमी लंबे, कीचड़ और पौधों में उलझे मिले,
दिमाग का टिश्यू गायब था, सिवाय कुछ ग्रे स्ट्रीक्स के। स्कल बेस कई जगह से फ्रैक्चर था, जीभ, गला, थायराइड, हायोइड हड्डी सब गायब। दोनों फेफड़े और दिल गायब थे। पेट की अधिकांश चीजें गायब। जब यह मामला मीडिया में आया और पूरे प्रदेश में हंगामा मचा, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तुरंत कार्रवाई की। मुख्यमंत्री ने कहा, मनीषा हमारी बेटी है, उसे न्याय मिलेगा, कोई भी दोषी बच नहीं सकता। 13 अगस्त से ही मनीषा का परिवार एक अटूट संकल्प के साथ खड़ा है। जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं, तब तक अंतिम संस्कार नहीं। ढिगावा मंडी में लगातार धरना जारी है। हजारों लोग रोज आकर परिवार का साथ दे रहे हैं। पिता संजय सिंह का कहना है, मेरी बेटी मासूम थी, उसका कोई दुश्मन नहीं था। अगर पुलिस ने 11 अगस्त को ही मेरी बात सुनी होती तो शायद मनीषा आज जिंदा होती। मैं तब तक न्याय की लड़ाई लड़ूंगा जब तक सच सामने नहीं आ जाता। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, यह घटना हरियाणा की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। समय पर कार्रवाई होती तो मनीषा की जान बच सकती थी। कुमारी सेल्जा ने कहा, मनीषा की क्रूर हत्या ने पूरे देश को हिला दिया है। यह पुलिस की लापरवाही का नतीजा है। INLD नेता अभय चौटाला ने कहा, यह सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पोल खोलता है। AAP प्रवक्ता अनुराग धंडा ने कहा, 2025 के पहले 6 महीनों में हरियाणा में 4100 से अधिक लोग लापता हुए, 1000 से अधिक अपहरण के मामले। यह कैसी व्यवस्था है? मनीषा की मौत के बाद से पूरे हरियाणा में प्रदर्शन हो रहे हैं। भिवानी, दिल्ली पिलानी हाईवे जाम, बाजार बंद। लोहारू, व्यापारियों ने दुकानें बंद की। चरखी दादरी, कॉलेज स्टूडेंट्स का रोष मार्च निकला। हिसार, फतेहाबाद, जींद, छात्र प्रदर्शन और नारेबाजी। रोहतक, महापंचायत और कैंडल मार्च निकला। हर जगह एक ही मांग, मनीषा को न्याय, दोषियों को फांसी। जब लगता था कि यह केस हत्या की तरफ जा रहा है, तब 18 अगस्त को नए SP सुमित कुमार ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। SP सुमित कुमार का बयान था कि 13 अगस्त को मनीषा के शव के पास से एक सुसाइड नोट मिला था। ये रोमन अक्षरों में हरियाणवी लहजे में एक कॉपी के पेज पर लिखा था। साथ ही पता चला है कि मनीषा ने 11 अगस्त को देवेंद्र नाम के व्यक्ति की दुकान से कीटनाशक खरीदा था। अब 2 एंगल पर जांच चल रही है। हत्या की संभावना, आत्महत्या की संभावना। पुलिस ने दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FSL रिपोर्ट को डॉक्टरों के बोर्ड से देखवाने का फैसला किया है, लेकिन रोहतक PGIMS की रिपोर्ट में साफ लिखा है, गर्दन पर कोई लिगेचर मार्क नहीं मिले, यानी फांसी के निशान नहीं थे। यौन हमले के प्राथमिक सबूत नहीं मिले। इस पूरे केस में कई सवाल हैं जो आज भी अनुत्तरित हैं। अगर आत्महत्या थी तो गर्दन कैसे इतनी बुरी तरह कटी कि सिर्फ 5 सेंटीमीटर बचा? तो सुसाइड नोट 5 दिन बाद क्यों सामने आया? सुसाइड कीटनाशक खरीदा तो शव में जहर क्यों नहीं मिला? अगर हत्या थी तो मर्डर वेपन कहाँ है? कातिल कौन है और मोटिव क्या था? बॉडी को घसीटकर कहाँ से लाया गया? 11 अगस्त को ही केस क्यों नहीं दर्ज किया? CCTV फुटेज 13 अगस्त तक क्यों नहीं मांगा? नर्सिंग कॉलेज के स्टाफ से पूछताछ क्यों नहीं हुई? मनीषा केस ने महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा, यह शर्मनाक घटना है, हम लगातार पुलिस के संपर्क में हैं, जल्द दोषी पकड़े जाएंगे। सामाजिक कार्यकर्ताओं की राय है कि हरियाणा में महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, सरकार को गंभीरता से सोचना होगा। गांव की महिलाओं का कहना है कि आज मनीषा के साथ हुआ, कल हमारी बेटियों के साथ होगा, डर लगता है घर से निकलने में। इस केस को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह हत्या है, कुछ का मानना है कि आत्महत्या हो सकती है। जस्टिस फॉर मनीषा केस, हरियाणा पुलिस फेलियर, विमेन सेफ्टी वायरल हो रहे हैशटैग है। कई यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने इस केस पर वीडियो बनाए हैं, मगर अफवाहों का भी तांता लगा है। FIR IPC की धारा 302 के तहत दर्ज की गई है। केस की जांच जारी है। कोर्ट ने अभी तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया। NHRC ने नोटिस दिया और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा DGP से रिपोर्ट मांगी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मनीषा के परिवार के लिए यह सिर्फ न्याय की लड़ाई नहीं, बल्कि गरिमा की लड़ाई भी है। पिता संजय सिंह की दिनचर्या अब सुबह से शाम तक धरने पर बैठना, मीडिया से बात करना, न्याय की गुहार लगाना है। मां बेटी की मौत का गम और न्याय का इंतजार कर रही है। पूरा ढाणी लक्ष्मण गांव परिवार के साथ खड़ा है। रोज लोग धरने पर पहुंच रहे हैं। मनीषा केस ने समाज में कई सवाल खड़े किए हैं। लड़कियां अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से निकलती हैं, लेकिन सुरक्षा की गारंटी कौन देता है? इस केस ने साबित किया कि पुलिस में जेंडर सेंसिटिविटी की कमी है। लड़की भाग गई होगी, यह सोच कितनी गलत है। केस को सुर्खियों में लाने में मीडिया की भूमिका सराहनीय रही है।
लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए अपना गुस्सा जताया और न्याय की मांग की। डॉक्टरों का बोर्ड दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विश्लेषण कर रहा है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। परिवार का धरना जारी है। राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। अगर हत्या साबित होती है तो कातिलों की गिरफ्तारी, अगर आत्महत्या साबित होती है तो केस क्लोज, लेकिन पुलिस की लापरवाही के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। मनीषा की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। यह हमारे समाज के ढांचे, न्याय व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर एक गहरा सवाल है। एक 19 साल की लड़की जो बच्चों को पढ़ाती थी, जिसके सपने थे नर्स बनने के, आज वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत ने पूरे हरियाणा को झकझोर दिया है। मनीषा के पिता संजय सिंह आज भी धरने पर बैठे हैं। उनकी एक ही मांग है, सच सामने आए, चाहे वह हत्या हो या आत्महत्या, लेकिन सच छुपना नहीं चाहिए। यह केस हमें सिखाता है कि महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, पूरे समाज की है। पुलिस में जेंडर सेंसिटिविटी जरूरी है। हर शिकायत को गंभीरता से लेना चाहिए। न्याय में देरी न्याय का हनन है। मनीषा तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन उसकी कहानी से सीख लेकर हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं। एक ऐसा समाज जहां हर लड़की सुरक्षित महसूस करे, जहां उसके सपने पूरे हो सकें। न्याय की यह लड़ाई जारी है। मनीषा का परिवार अकेला नहीं है। पूरा हरियाणा, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मनीषा को न्याय मिले, हर बेटी को सुरक्षा मिले। यही है हमारी प्रतिज्ञा, यही है हमारा संकल्प। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।